दानिया की माँ, अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे संभालूं अपने आप को? हमारी बेटी की जब से शादी हुई है वो मायके में ही बैठी है। एक बार भी उसके ससुराल वाले उसे लेने नहीं आए। दानिया की सास ने तो फोन तक नहीं किया, खैरियत भी नहीं पूछी। पता नहीं वो कब आएंगे और दानिया को कब लेकर जाएंगे। सुनिए जी, आप बस ना दानिया के ससुराल वालों की जो भी डिमांडें हैं उन्हें पूरा कर दीजिए, तभी वो दानिया को यहाँ से लेकर जाएंगे। इस बार उनकी सारी डिमांड पूरी कर दीजिए, उसके बाद दानिया जाने और उसकी किस्मत, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इस बार तो आपको उनकी डिमांड पूरी कर दीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। गांव में जो भी हमारी जमीन है आप उन्हें बेच दीजिए। उसे बेचकर इस दफा उनकी सारी डिमांड पूरी कर दीजिए और दानिया के साथ जो कुछ भी चाहिए आप उन्हें दे दीजिए। हाँ, अब लगता है यही करना पड़ेगा। सुनिए जी। हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें? जी वो मैं कह रही थी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अब तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? आपको तो पता है कि बरीरा की शादी है, तो मुझे उसकी शादी के लिए कपड़े खरीदने हैं। आखिरकार मैं बरीरा की इकलौती भाभी हूँ, अच्छी तो लगनी चाहिए ना। तो मुझे शॉपिंग करनी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। हम्म, अरे तुम अम्मी से बोल दो, अम्मी तुम्हें सब दिलवा देंगी। अच्छा, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अम्मी से बोल देना, वो तुम्हें पैसे दे देंगी। चलिए ठीक है, मैं मम्मी जी से ही पैसे मांग लेती हूँ। अरे बहू, तुम अभी तक किचन में नहीं आई? जी मम्मी जी, बस आ ही रही थी। और मम्मी जी, मुझे आपसे ना एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो दानिया। मम्मी जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? लेकिन क्यों? वो बरीरा की शादी के लिए ना शॉपिंग करनी है मुझे, कुछ कपड़े खरीदने हैं मुझे। अरे शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? मेरे पास इतने नए नए फैंसी फैंसी सूट पड़े हैं, उन्हीं में से कोई ले लेना तुम। मम्मी जी, एक ही सूट दिला दे मुझे नया। तुम्हें सूट लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारी शादी थोड़ी ना हो रही है, तुम्हें किसने देखना है? शादी तो बरीरा की हो रही है, उसे ही तो सबने देखना है। और अगर फिर भी तुम्हें कपड़े खरीदने का इतना ही शौक हो रहा है ना, तो अपने बाप को बोल देना, वो तुम्हें नए कपड़े दिलवा देंगे। और तुम्हें एक बात बताऊं, हमारी बरीरा ना इतने अमीर घर जा रही है कि वो वहाँ बहुत खुश रहेगी। पता है कितने अमीर हैं बरीरा के ससुराल वाले? तुम भी देखना और अपने बाप को भी दिखाना। ऐसे की जाती है लड़कियों की शादी, तुम लोगों की तरह नहीं खाली हाथ भेज दिया लड़की को। तुम देखना, मैं अपनी बरीरा की शादी कितने धूमधाम से करूंगी, लड़के वाले देखते रह जाएंगे। ये तो मेरे बेटे की किस्मत फूटी थी, तो तुम जैसी लड़की से उसकी शादी हो गई। न देना एक न देना दो। देखा है तुमने मेरे चाल चलन, पहनना ओढ़ना, क्या स्टेटस है हमारा। और तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं आता, चार लोगों के दरमियान बेइज्जती करवा देती हो। कुछ आता ही नहीं तुम्हें तो। तुम देखना कितना अच्छा खाना देते हैं हम लड़के वालों को, और कितने अच्छे कपड़े देते हैं, तुम लोगों की तरह नहीं। उसके बाद वो हमारी बरीरा को ना अपने हाथ का छाला बना के रखेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसे। आप लोगों ने जैसे मुझे अपने हाथ का छाला बना कर रखा है। क्या क्या कह रही हो बहू? तुम्हें तुम्हें इस घर में क्या परेशानी है? नखरे खत्म ही नहीं होते हैं, जितने मर्जी उतने लाल उठा लो इनके। अरे बहू कहाँ रह गई? जल्दी आओ, इतने सारे काम पड़े हैं। अरे जल्दी कर बहू, सारे रिश्तेदार आ गए हैं बाहर, बहुत काम है। आज मेरी प्यारी बेटी की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू कहाँ रह गई? बाहर आओ। चलो मैं जब तक बाहर मेहमानों को देख लेती हूँ। अरे मम्मी जी कहाँ चली गईं? अभी तो यहीं पर थी, आवाजें आ रही थी। हो सकता है अपने कमरे में चली गई हूँ। चलो बाहर चलकर देखती हूँ। अरे बहू आ गई तुम, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये देखो सूट, देखो कितने अच्छे अच्छे सूट हैं। ये सब बरीरा के सास के लिए हैं। ये देखो ये सोने के चूड़ियां बुंदे बरीरा की सास को दे रही हूँ। जी जी मम्मी जी, बहुत खूबसूरत सूट है और ये चूड़ियां तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। हाँ हाँ,
अच्छे तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे अच्छे? आखिर मैं अपनी बरीरा को दे रही हूँ, प्यारे तो होंगे ही। तुम भी देख लो और अपने बाप को भी दिखा दो। ऐसे देते हैं सूट और ऐसे देते हैं जेवर, बिल्कुल सस्ते में निपटा दिया तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें। बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी आप। मेरी अम्मी को तो समझ ही नहीं आया। उनको तो पता ही नहीं है कैसे क्या क्या देना है। उनको तो इसका तौर तरीका आता ही नहीं है। लेकिन मुझे सब पता चल गया है। मैं सीख रही हूँ सब आपसे। मैं सब सीख लूंगी आपसे। अब मैं आपसे सब कुछ सीख जाऊंगी। अब तो बलिया की सास उसे अपने हाथ का छाला बनाकर रखेंगी। अरे आखिरकार आपने इतना सारा इतना अच्छा सामान जो दिया है। इसमें तो कोई शक नहीं है, मैंने अपनी बरीरा को इतना अच्छा सामान दिया है। उसकी सास हमारी बरीरा को अपने हाथ का छाला बनाकर रखेंगी। जी जी मम्मी जी, दुआ करें ऐसे ही हो। ये क्या, ये बहू कैसा जवाब देकर गई है? लगता है बहू को जलन हो रही है बरीरा का सामान देखकर। खैर मुझे क्या, कम से कम अपने मायके वालों को बताएगी तो सही। बस आज अच्छे से मेरी बरीरा की शादी निपट जाए, मेरी बरीरा तो बहुत खुश रहेगी। इतने बड़े घराने में जा रही है, इतने बड़े घर में जा रही है, मेरी बेटी खुश रहेगी हमेशा। उसकी शादी कितनी अच्छे से हो रही है, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। दुगनी तिगनी दी है, कितने धूमधाम से शादी कर रही हूँ मैं अपनी बेटी की। अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को इतने बड़े घर में ब्याह कर। अरे बेटा, मिठाई के डिब्बे गाड़ी में रख लिए और सारा सामान रख लिया ना गाड़ी में? और बहू को बोलो जल्दी जल्दी तैयार होकर आ जाए। तुम दोबारा जाकर चेक कर लो गाड़ी में, कुछ छूट न जाना चाहिए। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, परफेक्ट, वरना बरीरा के ससुराल में बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अरे ये बहू कहाँ रह गई, अभी तक तैयार होकर नहीं आई? क्या एक तो तुम्हारी बीवी ना हर वक्त लेट करती है, हर काम में लेट। अरे अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? अभी दाना तैयार होकर आ जाती है। जब तक आप जाकर गाड़ी में बैठिए। बल्कि आप खुद ही देखकर सब कुछ तसल्ली कर लीजिए, कहीं कुछ भूली तो नहीं है। सब कुछ ले लिया है ना? हाँ हाँ बेटा, अभी जाकर देख लेती हूँ, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। मैं तो तैयार होकर आ गई। अरे मम्मी जी कहाँ है? वो कहाँ गई? अम्मी जो है नीचे गाड़ी में जाकर बैठ गई हैं। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जल्दी करो, ये ना हो कि हम लेट ही हो जाएं और हमारी बेइज्जती हो जाए। जी जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चले, नहीं तो लेट हो जाएंगे और हमारी बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं होगी। हम टाइम पर पहुँच जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मम्मी जी तो ऐसे ही हाइपर हो जाती हैं। हाँ हाँ, अब चलो, बातों में लग गई हो। चलो चलो। मम्मी जी, बरीदा का घर कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है। अरे बहू, ये बहुत अमीर और बहुत बड़े लोग हैं। मैं तुझसे कहती थी ना, हमारी बरीरा बहुत बड़े घर में जा रही है। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना। लेकिन अम्मी, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब कहाँ हैं? क्या इन्हें पता नहीं कि हम आने वाले हैं? अरे बेटा, बड़े लोग हैं, क्या पता इनके यहाँ ऐसे ही होता हो। मैं बुलाती हूँ बरीरा को। बरीरा, ए बरीरा। अरे अम्मी, आप लोग आ गई। मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। बरीरा, यहीं की यहीं रुक जाओ। खबरदार जो तुम अपने मैके वालों से मिली मेरी मर्जी के खिलाफ एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या बात है समधन जी, क्या मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है? समधन जी, पहले तो ये बताइए, आपसे 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, कहाँ है वो? मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब तक आप मुझे 10 लाख रुपए नहीं दे देते, मैं आपकी बेटी को आपके घर नहीं भेजूंगी। लेकिन समधन जी, मैं एक साथ इतने सारे पैसे का इंतजाम कहाँ से करूंगी? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे नहीं पता कि आप इंतजाम कहाँ से करेंगी। मुझे बस इतना पता है, अगर आप 10 लाख रुपए देंगी तो अपनी बेटी ले जाएं, वरना आप अपनी बेटी नहीं लेके जा सकते। मुझसे 10 लाख रुपए चाहिए, वो भी आज और अभी के अभी, वरना दोबारा यहाँ पर तब आइएगा जब आपके पास 10 लाख रुपए होंगे। समझी आप? नहीं नहीं समधन जी, आप ऐसा मत बोलिए। आपको नहीं पता, अगर हम अपनी बेटी को यहाँ से लिए बगैर गए तो वहाँ हमारे जो रिश्तेदार हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन सबके सामने हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी।
वो हमारा वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी समधन जी। तो फिर ठीक है, आप 10 लाख रुपए दे दीजिए और अपनी बेटी को ले जाइए। और तुम यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? जाकर अपना किचन में काम करो ना। और एक बात और समधन जी, आपने तो हमारे रिश्तेदारों में नाकी कटवा दी। कैसे कपड़े दिए हैं आपने हमारे और हमारे रिश्तेदारों के? हमारे रिश्तेदार कितना थू थू कर रहे थे। अरे आप अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर लेती। अरे नहीं समधन जी, आपको गलतफहमी हुई है। कपड़े तो मैंने बहुत अच्छे दिए हैं, काफी ब्रांडेड कपड़े दिए हैं और वो बहुत महंगे और काफी, ताकि आप लोगों को अच्छे लगे और आपके सारे रिश्तेदारों को पसंद आए। तो आपका कहने का क्या मतलब है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और शादी शादी की तो क्या बात करनी, शादी इतनी बुरी की थी ना आपने। अरे हमारे स्टैंडर्ड का ही ख्याल कर लेती। और आपने जो हमारे लिए सोने का सेट भेजा था ना, माफ कीजिएगा, इतना हल्का सेट मैं नहीं पहनती। नंदन जी, कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है। जैसे झुमके आपने मुझे दिए हैं ना, ऐसे झुमके मैं अपनी कामवाली को भी नहीं देती हूँ। क्या सोचकर आपने मुझे इतना घटिया झुमके दिए थे? और जो आपने मुझे सोने का सेट दिया है ना, वो फूल जैसा, फूंक मारो तो उड़ जाएगा। अगर आपके पास देने की हैसियत नहीं थी तो आप लोगों को ना देते। हमें जबरदस्ती तो नहीं मांगा था ना आपसे, कोई डिमांड तो नहीं की थी ना। हद है, इतनी बेइज्जती, इतना हल्का फुल्का सेट। तौबा तौबा। नहीं नहीं समधन जी, जरूर आपको गलतफहमी हुई है। ओहो समधन जी, कैसी गलतफहमी? जो कुछ है सामने ही तो है। इसलिए मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएं आप लोग। नहीं नहीं आंटी जी, हम बरीरा को लिए बगैर नहीं जाएंगे यहाँ से। अरे आपकी बहू को तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बहू तुम चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना बरीरा की सास से, तुम ना बोलो। लेकिन मम्मी जी, ये भी तो देखिए कैसी बातें कर रही हैं हमसे। देखिए समधन जी, शादी में जो कुछ भी गलती हुई है ना, जो कुछ भी कोताही हुई है, मैं उस सब के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपकी सारी शर्तें, सारी डिमांडें पूरी करने की कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज बरीरा को हमारे साथ भेज दीजिए। अगर आप कहेंगी तो मैं आपके पाँव भी पकड़ लूंगी। बस आप बरीरा को हमारे साथ भेज दीजिए। ठीक है, अगर आप इतना ही कह रही हैं तो मैं भेज देती हूँ बरीरा को आपके साथ। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, मेरा बेटा बरीरा को लेने तभी आएगा जब आप 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लेंगी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय का इंतजाम करवाती हूँ। अम्मी, ये बरीरा की सास तो बहुत बदतमीज है। मेरा तो दिल कर रहा था इन्हें मैं 10 बातें सुनाऊं। नहीं नहीं बेटा, बरीरा के ससुराल वाले हैं, ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं। लड़की वालों को हमेशा झुककर ही रहना पड़ता है। सही कहा आपने मम्मी जी, बेटी वालों को हमेशा झुका रहना पड़ता है। जैसे मेरे पापा आपके सामने झुके थे। आपने कितनी बातें सुनाई थी मेरे पापा को, कितनी इंसल्ट की थी उनकी। ना जाने ससुराल वालों का लालच कब खत्म होगा और बेटियां अपने ससुराल में कब अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकेंगी। बेटा तुम मुझे माफ कर दो। मुझे आज पता चल रहा है कि कैसा फील होता है जब बेटी के ससुराल वाले मजबूर करते हैं। जो मैंने तुम्हारे घर वालों के साथ किया, आज वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मुझे इन सब चीजों की सजा मिल रही है। हम बेटी की शादी करते वक्त भूल जाते हैं कि हमारे आगे भी बेटियां हैं। ये सब कुछ हमारे आगे भी आ सकता है, लेकिन हम अपने गरूर में, अपने पैसे के नशे में इतना डूब जाते हैं कि हम गुरूर में भूल जाते हैं हमारी बेटियां हैं।